अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो हमारे पास जो सेकंड आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास कोरिलेशनल डिज़ाइन है। कोरिलेशनल डिज़ाइन के अंदर हमारे रिसर्च क्वेश्चन हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का हमने रिसर्च क्वेश्चन पहले देखा था, वो डिफरेंट था। तो बेसिकली आपके रिसर्च क्वेश्चन पे या सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ सकें कि आपके पास रिसर्च डिज़ाइन कौन सा होगा। अब जैसा कि आपके पास जो रिसर्च सिचुएशन है इस टाइम पे कि हमने एसोसिएशन या रिलेशन देखना है दो वेरिएबल्स के बीच में और उनकी इंट्रैक्शन देखनी है एक एनवायरनमेंट के अंदर, तो इसके बेसिस के ऊपर आप क्या कौन सा रिसर्च डिज़ाइन अप्लाई करेंगे। पिछले वाले एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में तो आपने ये देखा था कि आपके पास जो है कि सिंपल एक एनवायरनमेंट के अंदर जो है आप इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे थे कि क्या इफ़ेक्ट होगा एजुकेशन प्रैक्टिसेस का स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखें स्पेसिफिकली जो है टू वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन आप फाइंड करें, तो रिसर्च डिज़ाइन क्या बनता है। उस रिसर्च डिज़ाइन को हम कहते हैं कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। बेसिकली एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जिसके अंदर आप दो डिफरेंट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन या उनकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है चेक करते हैं। और ये आप चेक किसके थ्रू करते हैं, कोरिलेशनल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होते हैं। कुछ आपके पास फंक्शंस होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में कितना एक रिलेशन है। तो कोरिलेशन का मतलब है कि आपने रिसर्च में ये देखना है कि अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो दोनों का आपस में क्या डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, कि दोनों किस तरीके से मूव कर रहे हैं, दोनों का क्या एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है। तो बेसिकली ये आपको हेल्प आउट करती है कि आप ये देख सकें कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इससे आपको ये भी पता चल जाता है। अब इसी की अगर बात करें कि रिसर्चर्स ने डिफरेंट ग्रुप्स को तो कंपेयर नहीं करना कोरिलेशनल स्टडीज़ के अंदर, तो एक ग्रुप और इंडिविजुअल्स के ऊपर आप फोकस करते हैं जब आप कोरिलेशनल रिसर्च की बात करते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर आप डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस है। कोरिलेशनल डिज़ाइन में सिर्फ एक ग्रुप के ऊपर फोकस करेंगे और वो इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होगा। अब सिंपल रिसर्च क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि उसने ये देखना है कि आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं और जो है दो वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स के, उन दोनों के बीच में क्या एसोसिएशन है, रिलेशन है। तो हो सकता है कि आप ये चेक करें कि आईक्यू और जो आपके पास क्रिएटिविटी है वो एलिमेंट्री स्टूडेंट्स का क्या स्कोर बन रहा है, उनका दोनों में क्या रिलेशन है। या आपके पास जो है पर्सनैलिटी जो है फॉरेन लैंग्वेज के लर्नर्स की और उनकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ टारगेट लैंग्वेज के अंदर जो है वो क्या है। तो बेसिकली आप एक प्री टेस्ट कर सकते हैं और एक पोस्ट टेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास क्या रिलेशन है दोनों के बीच के अंदर, कि पहले उनकी जो अपनी लैंग्वेज है उसमें क्या उनकी स्किल्स हैं और जो उनकी दूसरी लैंग्वेज है उसके अंदर उनकी क्या स्पीकिंग एबिलिटीज़ हैं। तो बेसिकली ये आपके बन जाता है आपके पास सिंपल रिसर्च क्वेश्चन। तो आपके रिसर्च क्वेश्चन भी डिफरेंट होंगे। ये मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ये फाइनलाइजेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन नहीं है कि इस तरीके के बनेंगे। तो जब आप ये बना लेते हैं तो आप उनके कोरिलेशनल टेस्ट जो हैं वो करते हैं। अब कोरिलेशनल टेस्ट जो हैं वो आपके पास डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हैं, और ये मिनी टैब के अंदर भी है, मैटलैब के अंदर भी है, SPSS के अंदर भी है, एक्सेल के अंदर भी है। तो बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको कोरिलेशनल टेस्ट इनके परफॉर्म करके दे देंगे। आपके पास दोनों वेरिएबल्स का डाटा मौजूद होगा और उसकी बेसिस पे वो आपको बता देते हैं। तो ये आपको ये बताएगा कि कितनी टेंडेंसीज हैं, दो पैटर्न्स जो हैं, दो वेरिएबल कितना डाटा कॉन्स्टेंटली उनका वेरी कर रहा है, और उसकी बेसिस पे आपको पॉजिटिव, नेगेटिव या नो कोरिलेशन जो है बताएंगे। अब मैंने नीचे एक एग्जांपल भी दे दिया। पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट रिलेशन होगा, नेगेटिव होगा तो आपके पास जो है जो ही एक वेरिएबल अप जाएगा दूसरा वेरिएबल नीचे जाएगा। पॉजिटिव होगा तो एक वेरिएबल अप जाएगा तो दूसरा वेरिएबल भी अप जाएगा। और नो कोरिलेशन का मतलब है कि आपके पास रैंडम होंगे, नो रिलेशन दोनों के बीच में होगा। तो नीचे देखें एग्जांपल परफेक्ट पॉजिटिव की कि वो बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन में उसकी वैल्यू 1 है। हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, रैंडम है लेकिन दोनों वेरिएबल एक साथ मूव कर रहे होंगे, 0.8 उसकी वैल्यू है। लो पॉजिटिव की उसने 0.3 वेट दे दिया। तो ये वेट आपने खुद भी दे सकते हैं आप अपनी स्टडी के हिसाब से। नो कोरिलेशन पे 0, लो नेगेटिव कोरिलेशन पे -0.3 अगर देखें, हाई नेगेटिव कोरिलेशन पे -0 और इसी तरीके से परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के ऊपर -1। तो आप देखें कि पॉजिटिव में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव में नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये कोरिलेशन टेस्ट आपको ये इजीली बता सकता है कि कौन से वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होंगे तो आपके पास नो कोरिलेशन होगा, डिपेंडेंट होंगे तो आपके लो पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में आपके पास कोई चीज़ हो सकती है। तो ये वीडियो थी यहीं तक। इसमें हमने कोरिलेशन डिज़ाइन के बारे में बात की है और उसके रिसर्च एलिमेंट्स के बारे में बात की है। फर्दर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ भी सकते हैं। और ये वीडियो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि फ्री नॉलेज जो है दूसरों को शेयर हो सके। और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।